नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम देवादिदेव महादेव के सबसे बड़े भक्त आदिकालीन कवि विद्यापति और उनकी भक्ति के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जब भी कभी आपको विद्यापति के विषय में पढ़ाया जाएगा, तब सबसे पहले आपको ये कहानी जरूर सुनाई जाएगी। मुझे भी मेरे गुरु ने सुनाई थी। महादेव विद्यापति के घर में एक नौकर के रूप में रहते थे। आइए इस कहानी के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानें। भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त। माना जाता है कि विद्यापति भगवान शिव और मां गंगा के बहुत बड़े भक्त थे और स्वयं साक्षात भगवान शिव उनके घर में उगना नामक नौकर बनकर रहते थे। एक बार कहीं विद्यापति जी भ्रमण पर गए। उगना उनके साथ में थे। रास्ते में उन्हें बहुत जोर प्यास लगी। उन्होंने उगना को आदेश दिया कि मेरे लिए पानी लेकर आओ। उगना ने आसपास ढूंढा पर जल कहीं नहीं मिला। इस पर विद्यापति उनसे गुस्सा हो गए। बोले, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ कहीं से भी मेरे लिए जल की व्यवस्था करो। उगना थोड़ा सा आगे गए और जो कि उगना साक्षात शिव थे, उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा जल लिया और जाकर विद्यापति जी को पीने के लिए दिया। जल पीते ही विद्यापति अचरज से भर गए, क्योंकि वे माँ गंगा के भक्त थे और उन्होंने पीते ही जल पहचान लिया कि ये तो गंगा जल है, साधारण जल नहीं है। उन्होंने उगना से पूछा, उगना ये जल तुम कहाँ से लाए, क्योंकि आसपास तो माँ गंगा कहीं भी नहीं है। उगना से संतुष्ट उत्तर न पाकर उन्हें कुछ आभास सा हुआ। वो बोले, उगना तुम कौन हो, सच सच बताओ तुम कौन हो। भगवान शिव प्रसन्न हुए और अपने असली स्वरूप में आ गए। विद्यापति ने उनसे अपने कृत्य की क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु अब चलिए, मैं सदैव आपकी सेवा करूंगा। उगना बोले, मैं आपके साथ सिर्फ एक ही शर्त पर रहूंगा कि मैं सिर्फ आपके घर में उगना रूप में रहूंगा, और जिस दिन आपने मेरा रहस्य किसी और को बता दिया, उसी दिन मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। विद्यापति उन्हें लेकर अपने घर वापस आ गए। एक दिन हुआ यूं कि विद्यापति की पत्नी उगना से किसी विषय पर नाराज हो गई और उसे झाड़ू से मारने के लिए उसकी तरफ भागी। विद्यापति जी चिल्लाए, अरे ये क्या करती हो, ये तो स्वयं भगवान है। इतना सुनते ही उगना अंतर्ध्यान हो गए। विद्यापति ने उगना को याद करके बहुत बार रोए और बहुत बार रोए, और रो रो के उन्होंने उनके लिए गीतात्मक पद लिखा, जो कि पूरे मिथिला बिहार रीजन में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और बहुत ही ज्यादा गाया जाता है। वो इस प्रकार से, उगना रे उगना कत गैला, विद्यापति भन उगना सऊ काज, नहीं हित कर मोर त्रिभुवन राज। मित्रों, पूरे मिथिला रीजन में विद्यापति के पद बेहद प्रसिद्ध हैं और गाए जाते हैं, और उन सब में भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है उगना रे उगना कत गैला, जो कि उन्होंने भगवान शिव की याद में गाया था, लिखा था। धन्यवाद दोस्तों। तो ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। हम नेक्स्ट वीडियो में विद्यापति की काव्यगत विशेषताओं के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।